आचार्य जी हाँ जी। बता दीजिए ना एक बार। हाँ? एक बार समझ बता दीजिए सर उसके बारे में। ये ना सर धात रोग हो जाता है ना जो। हाँ, हाँ जी, उसके बारे में सर बता दीजिए। मैं बता दूंगा, आपको कुछ बता दूंगा मतलब बाद उसको में। आज के प्रसंग में क्या थोड़ा करना सा है? शुरू करूँ, मैं आपको बाद में बता दूंगा धात रोग का। मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ। देखो, वही हाथी वाली कहानी हो रही है हमेशा। मैं आपको हर रोज मैं ये बताता हूँ कि व्याधि का कारण क्या है। ये सारी चीजें सर, आप लोग सुधरोगे नहीं लगता है मुझे। सुधरना है कि नहीं? वो बड़ा क्लास है। थोड़ा समय लगेगा सर जी। ये आदत हमारा जो है ना, आदत इतना ज्यादा खराब हो चुका है एलोपैथिक चिकित्सा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसकी वजह से। ये आदत को संभालना बड़ा मुश्किल है। हमने कोई भी, चाहे खुद हो, चाहे हमारे फैमिली में कोई हो, चाहे हमारे पेशेंट कोई भी हो, हमने एकदम जंप नहीं मारना है। हमने कभी भी हमने क्या नहीं करना, हमने जंप नहीं मारना है कभी भी। हमने हमेशा आयुर्वेदिक जो प्रोटोकॉल है उसका हमने ध्यान रखना है। आयुर्वेदिक चिकित्सा इसी हिसाब से ठीक हो सकता है, अदरवाइज कोई तरीका ही नहीं है कि हम आयुर्वेद के आधार पर कुछ चीज कर सके। तो आज हम लोग सीख रहे हैं, क्योंकि परसों हम लोगों ने वात कला कली अध्याय के संदर्भ में वायु के विविध गुण, तत्र रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल विशद खर, ऐसे गुणों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और कौन कौन से गुण किस तरह से कार्य करता है, और शरीर में रहने पर शरीर को किस तरह से वो व्यवस्थित करता है। प्रकृति में वायु के कैसे गुण है और शरीर के अंदर वायु का कैसे गुण है, वो सभी चीज हम लोगों ने देख लिया। अब आज चरक में यहाँ पर जो प्रसंग, जो संदर्भ जो बताया है, स्नेह अध्याय के बारे में यहाँ पर बहुत अच्छा एक संदर्भ दिया है। त्रयोदश अध्याय 13वां अध्याय को आप खोलिए जरा। चरक सूत्र स्थान 13वां अध्याय। इसको आप लोग अपने हिसाब से स्टडी कर लेना, जो मुख्य रूप से आप लोगों को इसके संदर्भ में जो समझाया जाए एक क्लिनिकल प्रैक्टिस में, इसका इस अध्याय का कहाँ इस्तेमाल होता है, हमने स्नेह का मतलब क्या है, इसको कैसे समझना है, और हम अपने चिकित्सा में, अपने लाइफस्टाइल में हम इसको किस तरह से अपने शरीर में, अपने रोगियों के ऊपर हम देखते हैं, विचार करते हैं। स्नेह का मतलब होता है चिकनाहट। स्नेह का मतलब होता है शरीर में बल, ओज, शक्ति, ये सभी चीजें प्रदान करने वाली एक व्यवस्था है। रिगार्डिंग पे डाल दीजिए सर। हाँ जी, वो डाल दिया। तो स्नेह की परिभाषा बताते हुए चरक सूत्र स्थान अध्याय नंबर 22 को देखिए जरा। स्नेहनम स्नेहना स्नेह विष्यंद मार्दव क्लेदकारकम। बस ये जो स्नेह का काम यही है, क्योंकि स्नेह वायु का शमन करता है। और परसों हम लोगों ने वायु के बारे में पढ़े थे कि कौन कौन से रोग वायु के बढ़ने के वजह से, विशेष करके रुक्ष गुण के बढ़ने के वजह से, लघु गुण के बढ़ने की वजह से, वायु चल गुण के बढ़ने की वजह से, जो वायु प्रकुपित हो रहा है शरीर में, कभी वो गुल्म दे रहा है, कभी वो शरीर को उच्चाटित कर रहा है, शरीर को कभी वो कृश कर रहा है, कभी धातुओं को नष्ट कर रहा है, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं। तो शरीर ने भी यह ऋतु के आधार पर हेलो हेलो। आहार। नमो सर, नमो सर, थोड़ा ऑडियो बंद कर दीजिए। नमो जी, आप प्लीज अपने उसको बंद करो जरा। ठीक है जी। तो हम लोग अपने जीवन में जो कुछ भी खाते हैं, हमने जो कुछ भी हम खाते हैं, हमारा शरीर उस आहार द्रव्य से कफ पित्त और वायु को या बढ़ाने वाला या घटाने वाला, इस रूप में हमारा शरीर उसको देखता है। चूंकि चरक में हम लोगों ने वात कला कली अध्याय में वायु के विविध जो व्याधि है, जो व्यवस्थाएं हैं, जो कर्म है, जो क्रियाएं हैं, उसको हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ पर हम देख रहे 13वां अध्याय में स्नेह से कैसे हम वायु को जीत सकते हैं, और बेसिकली स्नेह है क्या चीज, और चिकित्सा के संदर्भ में और अपने जीवन में स्नेह को हम अपने जीवन में कौन सा स्थान देंगे, कब स्नेह को इस्तेमाल करना है, कितना करना है, कौन से ऋतु में किस तरह से स्नेह का हम
धारण करेंगे। स्नेह यानी जो चिकना तेल हो गया, ये सारी चीजें हम जो खाएंगे उसका मतलब क्या होता है। बहुत ज्यादा तेल खाने से या घी खाने से, वसा मज्जा, जो ये इस तरह के जो स्नेह है उसका सेवन करने का मतलब क्या है। तो देखिए जरा चरक सूत्र स्थान अध्याय नंबर 22 में, स्नेहनम स्नेह विषयंदम, जो द्रव्य या उपाय जो शरीर में अविषंदता, मृदुता और क्लेद उत्पन्न करता है उसे हम स्नेह कहते हैं। कल परसों हम लोगों ने वायु के संदर्भ में क्या पढ़ा था कि वायु तो रुक्ष है, चल है, लघु है। उस रुक्ष, चल और लघु वायु के इन गुणों को जबरदस्त कंट्रोल करने का काम अगर कोई करता है तो वह है स्निग्ध गुण, यानी जिन्हें हम स्नेह गुण कह सकते। स्नेह यानी जो शरीर में एक प्रकार का चिकनाहट पैदा करता है। ठीक है, अगर हमें कभी भी, क्योंकि शरीर में जो कोई भी व्याधि है, क्योंकि हम पहले ही कह करके आ चुके हैं कि पित्तम पंगु कफ पंगु, कफ और पित्त दोनों लंगड़े हैं। लंगड़े होने का मतलब क्या है, वो अपने स्थान से किसी और स्थान में नहीं जा सकते। किसी और स्थान में जाने का मतलब क्या है, उसका स्वयं का जो कर्मता, गुणता और द्रव्यता जो व्यवस्थाएं हैं, वो उसमें उसकी जो मूवमेंट है वो बगैर वायु का हो नहीं सकता। कफ के अंदर जो क्वालिटी है, कफ में जो चेतना है, उसमें जो वृश्यता है, वो सभी को मेंटेन वायु ही करता है। हम लोग कल परसों पढ़ते हुए आ चुके हैं। प्रकृति में जितने भी शक्ति है, सामर्थ्य है, जो कुछ भी XYZ है, वो वायु ही अंदर से, क्योंकि ज्ञान का प्रतीक है वायु, चेतना का प्रतीक है वायु। तो कफ में चेतना देना, कफ का जो भी काम है उन सभी काम को करने के लिए उसको चेतना देना। पित्त को पकाने वाला, जलाने वाला, दाह कर्म करने वाला, यह चेतना देने वाला वायु है। तो जो कुछ भी है सभी वायु है। इसीलिए चरक को लगा कि पहले हम वायु से निपटते हैं और फिर बाद में जो पंगु लंगड़े हैं उनसे निपटना कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए शरीर में जो कुछ भी है सभी वायु ही है, और वायु के ही वजह से जो कुछ भी होता है वायु की वजह से होता है। अगर हम कोई भी आयुर्वेदिक ग्रंथ को ध्यान से पढ़ते हैं तो सभी जो सूत्र है, चाहे वो गुल्म को लेकर के होकर के ले लो, गुल्म में क्या हो रहा है, जहां पर वायु बह रहा है उसके नीचे और ऊपर, उस स्रोतस के, उस नली के नीचे और ऊपर या कफ या पित्त उसको बांध देता है, रोक देता है। उस रास्ते को रोकने से वायु बढ़ जाता है अपने रुक्ष आदि गुणों से। ज्यादातर गुल्मा शीत और रुक्षा दोनों गुणों से होगा। जब वो बढ़ेगा तो कफ और पित्त के द्रव और स्निग्ध आदि गुणों को क्या करेगा, उसको खींचना शुरू करेगा, उसको कुंठित करना शुरू, जोड़ना प्रयास करेगा। अगर नीचे और ऊपर पित्त ने उसको अवरोध किया है तो एक प्रकार से जैसे गुल्म में जो लता होता है वृक्ष में, देखो उसका नाम भी गुल्म रखा है। गुल्म जो है छोटे छोटे जो बेल है, अनंत अनेक बेल के समूह से पेड़ के किसी एक जगह में गुच्छा जैसे बन करके स्थिर हो जाता है। वो खुद में ही उलझा हुआ रहता है, इसीलिए वो उसको गुल्म कहा जाता है। गुल्म का मतलब क्या है, इतना गुच्छित हो गया वो बेल कि वो आगे नहीं बढ़ सकता, पीछे नहीं बढ़ सकता। इस कंडीशन को गुल्म कहा जाता है वृक्ष के संदर्भ में। तो शरीर में भी ऐसा ही है, दोनों ओर कफ या पित्त या दोनों मिलकर के रोक रहे, या अगर रक्त ने रोक लिया तो रक्त, विकृत रक्त ने, या आर्तव ने रोक लिया तो लेडीज के लिए आर्तव दुष्टिकर हो जाता है, रक्त गुल्म बोलते हैं जिसको हम, एंडोमेट्रोसिस। तो ये सभी कंडीशन में वायु को गुल्म करने के लिए प्रेरित करता है। और अगोचर अदृश्यकर जो वायु है, दृश्यकर और गोचरवत जैसे दिखता है गुल्म में। तो कहने का मतलब यहाँ पित्त पंगु कफ पंगु का भाव कितना स्पष्ट होता है। लंगड़े तो है लेकिन वायु ही उसके अंदर वैसी चेतना डाल रहा है अपने रुक्ष आदि गुणों से,
विकृत अवस्था में और एक गांठ का रूप ले लेता है। छोटे 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 नसें जो शिराएं हैं उससे गुंचित हो जाता है, तो बन जाता है। इसीलिए ग्रंथकार कहते हैं कि भैया वायु को ठीक करो, अपने आप आपका सभी जो रोग है समूल नष्ट हो जाएगा। अगर कोई पित्तज व्याधि है तो उसमें व्याधि होने के पीछे वायु का ही हाथ होता है। कोई भी कफज व्याधि है उसके पीछे भी वायु ही एक बड़ा हाथ होता है। वायु ही के वजह से सारे व्याधि होते हैं। इसीलिए वायु को जीतना जरूरी है। वायु को जीतने के लिए जितना बड़ा हथियार हमारे लिए स्निग्ध द्रव्य है, चिकना कोई पदार्थ, चाहे वो तेल हो, चाहे वो घी हो, चाहे वो वसा हो, चाहे वो मज्जा हो, कोई भी हो इस तरह का, वो वायु को प्रॉपर जीत सकता है। ठीक है। तो दूसरे नंबर में इस स्नेह अध्याय में आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर स्नेह द्रव्यों के कुछ गुणों के बारे में बताया है। अब जैसे आप लोगों को पता होगा, जो हम जब पंचकर्म जब करते हैं तो पंचकर्म के संदर्भ में सबसे पहले क्या बताया जाता है? स्नेह। स्नेह की जरूरत कब पड़ती है? जैसे आपके पास एक कोई व्यक्ति आया, XYZ कोई भी आया, और आपने देखा इसके कोई प्रॉब्लम है। XYZ कोई भी आप ले लो, मान लीजिए कि किसी को ट्यूमर हो गया है। ट्यूमर गुल्म है। ट्यूमर क्या है? गुल्म का मतलब है जो कुछ भी, चाहे छोटा चाहे बड़ा, उसकी संख्या और आकृति गुल्म से लेना देना नहीं होता। कितने भी संख्या के हो सकते हैं और कितना भी छोटा बड़ा हो सकता है। दो प्रकार के चल और अचल भी गुल्म होते हैं। गुल्म मीन्स जिसको हम ट्यूमर कह सकते हैं। एक तो चल होता है और एक अचल होता है। चल मीन्स चलने वाला, इधर से उधर घूमने वाला, और अचल मीन्स जो एक जगह स्थिर होते हैं और शरीर के बाहर स्किन में वो दिखाई देता है। मान लो उसकी चिकित्सा आप कर रहे हो। चिकित्सा जब आप करने जाओगे तो चूंकि गुल्म में सबसे बड़ा कारण क्या है? वायु ही गुल्म का बड़ा कारण है, क्योंकि वायु ही वहां पर स्थानिक उस स्थान को, वहां पर दोषों को कुंठित करता है, गुच्छा जैसा बनाता है। ठीक है। अब हमने जितना किसको है? वायु को जितना है। वायु को जीतने के लिए चरक ने सबसे पहले क्या बताया? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्टली किसी को भी, खाने वाली जो दवाई है कभी भी डायरेक्टली नहीं देना है, कोई काम नहीं करेगा। चाहे आप कुछ भी बनाओ, चाहे रसायन बनाओ, अपने हाथ से बनाओ, XYZ कुछ भी करो, अगर वो विपरीत गुणेर द्रव्य वाला कोई है, ऐसा जैसे कि किसी को खांसी हो रहा है, आप सितोपलादी दोगे तो किसी भी कारण से खांसी हुआ, कुछ दिन तक ठीक रहेगा। वासावलय दोगे कुछ दिन तक, क्योंकि उस दोष के विपरीत समझ करके आप दे रहे हो तो ठीक है। लेकिन अपुनर्भव चिकित्सा अगर आप चाहते हो कि इसको कभी दोबारा ये समस्या हो ही ना, तो इसके लिए आपको व्यवस्थित काम करना पड़ेगा। और वही व्यवस्थित चिकित्सा करने के लिए हम लोग अभी यहाँ पर सीख रहे हैं। क्योंकि बताया गया जो वायु है वही रोगों का सबसे बड़ा कारण है। तो पहले हमने वायु को जीतना है। वायु जीतने के लिए सबसे पहले सूत्र में बताया स्नेह अध्याय में कि हमने स्नेह देना है। मान लीजिए कि कोई आदमी है और उसको ट्यूमर हो गया अथवा उसको कहीं गुल्म हो गया। आप चिकित्सा करने के लिए वो आपके पास आया, आपने सिम्टम्स को देखा। सबसे पहले आपने क्या देखा? हेतु को देखा, कारण को ढूंढना है। आप पढ़ोगे अभी, हालांकि गुल्म का कोई संदर्भ आया नहीं है, दो महान कारण गुल्म के रूप में दिखाई देता है। और कोई भी किसी भी तरह का गुल्म अगर हो और आप पूछोगे तो ये गुल्म आपको वहां पर उसका कारण, क्योंकि कारण ही आपको आपकी चिकित्सा के लिए ब्रह्मास्त्र है। हम समझते हैं कि आप कुछ भी गुल्म के लिए आरोग्य वर्धिनी दे दो या कोई भी इस तरह की चीजें दे दो, इस तरह की दवाइयां दे दो, वो नहीं है। चिकित्सक ने क्या सोचना है? सबसे पहले हमने तो डायग्नोस करना है, तो पहले हमने कारण में जाना होगा, यानी हेतु में जाना होगा।
तो देखो गुल्म के हेतु आप चरक में निकाल करके बाद में हम पढ़ेंगे, उस संदर्भ में पहुंचेंगे। तो गुल्म में क्या बताया है, कोई आदमी भोजन करने के बाद तुरंत उठने के बाद कोई एक्सरसाइज करता है, क्योंकि गुल्म में क्या हो रहा है, कफ और पित्त को वायु कर्षण करता है। तो हम एक तो वातकर प्रवृत्ति वाला शरीर या मन है, आ रहा है समझ में। गुल्म ज्यादातर किसको हो सकता है, जिसका शरीर वायु से पीड़ित है या ग्रसित है, कोई भी ऐसे, क्योंकि वायु ही उसको कर्षण करेगा। कर्षण का मतलब खींचने का काम। जब खींचेगा तो गुल्म उठेगा, वो फोड़ा जैसा बनेगा। महान हेतु में बता रहा हूं आपको गुल्म के बारे में, और ये लिखी हुई है ग्रंथ में, चरक में आएगा। भोजन करने के बाद किसी भी प्रकार का भोजन, आम बात में भी यह है, लेकिन आम बात में लिखा हुआ है कि स्निग्ध भोजन करने के बाद घी, तेल, वसा, मज्जा आदि खाने के, पेट भर के खाया, खाने के बाद स्विमिंग करता है, जॉगिंग करता है, बहुत रनिंग करता है, कोई कर्षण वाला जिसमें मेहनत हो शरीर में, कोई जबरदस्त कुछ काम करता है, तो आम बात हो सकता है। लेकिन आम बात होने के लिए एक हेतु है, जहां पर स्निग्ध द्रव्य का, शीत, स्निग्ध और गुरु आहार का जरूरी है, तो वो डेफिनेटली आम बात करेगा, रिमेटॉइड अर्थराइटिस। लेकिन गुल्म करने के लिए किसी भी प्रकार का भोजन करने के बाद अगर वो आदमी विशेष करके रुक्ष भोजन किया है, अगर, क्योंकि रुक्ष और शीत दोनों ही गुल्म को, हालांकि आज गुल्म का संदर्भ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस स्नेह को समझाने के लिए, उसके बाद अगर वो कुछ भी करता है जिसमें ज्यादा पसीना आए, शरीर में ज्यादा मेहनत हो, तो नहीं करना चाहिए। कहते भोजन करने के बाद लोग सैर करते, जॉगिंग करते हैं, रास्ते में चलते हैं, ऐसा नहीं बताया गया है। भोजन करने के बाद कम से कम 20-25 कदम या 50-55 कदम थोड़ा सा चलना चाहिए उस एरिया में। खाते ही बैठना या लेटना भी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा लोग चलते हैं, वो भी गलत है ना, क्योंकि यह सभी क्रियाएं जो हमारे यहाँ पर गुल्म को उत्पन्न करता है, और भी बहुत सारे कारण हैं, वो हम जब गुल्म में जाएंगे तो वहां पर हम उसको पढ़ेंगे। तो यहां से हो गया गुल्म, ये वायु के वजह से गुल्म बढ़ रहा है। क्योंकि वायु है, तो ग्रंथकार ने बताया कि भैया हमने इसको क्या करना है, स्निग्ध द्रव्य पहले देना है। लेकिन स्निग्ध का गुण देखिए जरा, अब मैं आपको स्निग्ध जो द्रव्य है उसके गुण में आपको स्लाइड में दिखा करके मैं बताता हूं। देखो, ग्रंथकार के आशय को समझना है और उसके बाद हमने अपनी चिकित्सा व्यवस्था को बनाना है। ये देखिए, इनके आशय को देखो जरा। ग्रंथकार चरक ने बताया कि भैया वायु बढ़ता है तो स्निग्ध द्रव्य से उस वायु को जीतना चाहिए। ये तो पता चला भाई, स्निग्ध द्रव्य हमने देना है, लेकिन आंख बंद करके देना है क्या, ABCD सभी को देना है क्या? जैसे आप लोग पूछते हो, सर आप बताओ ना, मेरे को खांसी हो रही है, जुकाम सर्दी हो रही है, तो कुछ बताओ। अब मैं अगर यहाँ से कैमरे से बोल दूं यहाँ से, तो सारे लोग नोट करेंगे, हाँ जी मैं भी दूंगा। नहीं, आयुर्वेद कंडीशन को देखता है। आयुर्वेद क्यों, कोई भी पैथी कंडीशन देखता ही है, बिना कंडीशन कैसे आप कुछ दोगे। इसीलिए यह किसी से पूछना ही गलत है कि सर मैं क्या करूं। आप अपने विवेक से, अगर जब तक आप नहीं कर सकते तब तक आप कुछ ना करिए। जिस दिन आपका विवेक जागृत होगा, जिस दिन हम पढ़ते पढ़ते उस दिशा में आप पहुंचोगे, तो किसी से पूछना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। हाँ, संदर्भ को आप पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए। तो यहाँ बताया कोई भी बात से रिलेटेड कोई भी व्याधि है, क्योंकि सभी व्याधि वायु ही से संबंध रखने वाला व्याधि है, तो हमने करना है स्नेहन, यानी उसके शरीर को इतना चिकना बना दो कि वायु का रुक्ष, शीत आदि गुण नष्ट हो जाए। अगले ही पंक्ति में ग्रंथकार बोलते हैं कि स्नेह के जो गुण है, ये आप देख रहे हो, आप लोग यहाँ पर स्लाइड को मैंने दिखाया है। अगले पंक्ति में कहा कि महाराज अभी ठहरो, अभी आप स्निग्ध द्रव्य मत दो। क्यों?
क्योंकि स्नेह द्रव्यों का जो गुण है, द्रवम सूक्ष्मम शरम स्निग्धम पिच्छीलम गुरुशीतलम प्रायो मंदम मृदु च यत द्रव्यम तत्स्नेहनम मतम। अब मैं आपको ना आज बहुत सटीक पढ़ाऊंगा और आपको एक झटके में चीजें समझ में आएगा। इसीलिए ग्रंथकार का जो रिदम है ना, उसी के आधार पर जाना है। तो अब देखो जरा, स्नेह द्रव्य का गुण क्या क्या है? द्रवम, यह द्रव है। द्रव होने का मतलब क्या हो गया? द्रव प्रज्ञेद प्रोक्ता। द्रव में लिक्विड का क्वालिटी ज्यादा है। द्रव पित्त में भी है, पित्त का एक गुण है द्रव गुण। द्रव गुण विलोडन को करने का कार्य करता है। क्या काम करता है? विलोडन। विलोडन का मतलब क्या है? जैसे कहते हैं ना हम आलोडन और विलोडन। आपने कभी देखे हो कुत्ता थोड़े से सर्दी के समय में अगर धूप आ जाए और रेत उसको मिल जाए तो वहां कैसे गुलट्टी मारता है? ऐसे करके। वो गुलट्टी मारना बेसिकली विलोडन है। तो हमारे शरीर के अंदर जो ये द्रव में चिकना एक लिक्विड फॉर्म वाला कोई ऐसी चीजें जब अंदर जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर के सभी कोशिकाओं को लपेटे में लेकर के उसको चिकना करता है, उसको चेतन बनाता है, उसको पोषण देता है। द्रव गुण अंदर जाकर के क्या करेगा? पोषण देगा। यस्य प्रक्लेदन प्रोक्ता, अंदर जाकर के क्लेद 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 बनाएगा द्रव। द्रव का काम ही क्लेद बनाना है ताकि वायु के रुक्ष और चल गुण वहां पर उसका काम न चल सके, कंट्रोल हो जाए। द्रव का इतना जबरदस्त काम है। दूसरे नंबर में देखिए सूक्ष्म गुण है। सूक्ष्म गुण क्या करेगा? स्नेह के गुण है सूक्ष्म। सूक्ष्मस्तु सूक्ष्मात् सूक्ष्मेषु श्रोता स्वनुसरा स्मृता। सुश्रुत बताते यस्य विवरणे शक्ति स सूक्ष्म। स्नेह द्रव्य में जो सूक्ष्म गुण है वो क्या करता है? जिसमें विवरणे शक्ति, विवरण का मतलब है उद्दीर्ण करना। उद्दीर्ण करने का मतलब है एकदम छोटे से छिद्र अगर मिल जाए तो उसके अंदर जाकर के अपना काम कर देना। आ रहा समझ में आपको? जैसे सिर है, ऊपर ऊपर तेल लगाओगे, कुछ भी आप लगाओगे, जैसे आटा है सिर में लगाओगे तो आटा क्या होता है? उसमें स्निग्ध गुण न होने की वजह से आटा ऊपर ऊपर बाल के ऊपर रहेगा बट अंदर स्किन को टच नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप तेल लगाओगे तो वो चूंकि स्निग्ध गुण सूक्ष्म गुण होने की वजह से क्या करेगा? वो अंदर तक पहुंच जाएगा, बड़ी आसानी से जबरदस्ती से अंदर घुस जाएगा, क्योंकि यह सूक्ष्म गुण वाला है। वायु का भी सूक्ष्म गुण है, लेकिन उसी सूक्ष्म गुण के विपरीत क्वालिटी को लेकर के जो स्नेह है वो भी वायु के ही साथ उस जगह में पहुंचेगा जहां वायु ने अपने रुक्ष गुण से अपने लेखनीय कर्म, क्योंकि लेखन कर्म करने वाला वायु ही है, काफी तो करेगा नहीं। तो सूक्ष्म उस वायु के गुण के साथ यह चिकना मधुर रसयुक्त तरल पदार्थ या घी तेल वसा मज्जा अंदर चले जाएगा और वायु ने जहां जहां उत्पात मचाया है उसको तुरंत कंट्रोल में ले लेगा। यस्य विवरणे शक्ति ससूक्ष्म, जिसमें विवरण यानी विदीर्ण करने की सामर्थ्य हो वह सूक्ष्म। दूसरे नंबर में है सर। स्नेह में सर गुण है। आप लोगों ने पढ़े थे सर गुण दोषों में किस में होता है? चित्त में गुरुजी। हाँ जी, चित्त में। हाँ। द्रवममलम सरम कटु, है ना? तो जो सर गुण है वो पित्त का है। अब देखो जरा, द्रव में जो ये तरल पदार्थ है, जो स्नेह है, उसमें पित्त का सर गुण है, कफ का वायु का सूक्ष्म गुण है, कफ का स्निग्धम स्निग्ध गुण है। देखो स्नेह कफ पित्त वात तीनों को बढ़ा भी रहा है और तीनों को कम भी कर रहा है। बढ़ा भी रहा है का मतलब है सूक्ष्म गुण
वायु का है और स्नेह उसके साथ मिलकर के अंदर जाएगा और वायु का शमन करेगा। सरगुण पित्त का है और पित्त के साथ घी, क्योंकि पित्त के लिए घी हमने देना है, तो घी जाएगा और जाकर के उसकी अग्नि धरा कला और विशेष करके अग्नि को वो प्राकृत करने का प्रयास करेगा। स्निग्ध ये कफ का गुण है। तो कफ के स्निग्ध गुणों के साथ यह स्नेह जब मिलेगा, आप दोगे कम से कम स्नेह में क्या दोगे? कफ के लिए सहचरादि तेल दे दो, विषगर्भादि तेल दे दो, या कफ के लिए ये तेल माने गए। तो यह तेल जो कफ सामक है लेकिन स्निग्ध गुण वाला है, क्योंकि तेल के लिए स्निग्ध कहा है, तो स्निग्ध भी कफ का गुण है। तो कफ के स्निग्ध गुण के साथ द्रव इस तेल के विषगर्भ तेल में जो स्निग्ध गुण है वो साथ में मिलकर के जाएगा और जाकर के कफ के स्निग्ध गुणों को नष्ट कर देगा, क्योंकि कफ के स्निग्ध गुण नष्ट करने के लिए इस द्रव में स्निग्ध का रूप धारण करके कफ के उस स्थान में जा रहा है। कितना जबरदस्त समझा रहे हैं। स्निग्ध गुण का काम क्या है? स्नेहम आर्दव कृत स्निग्धो वलवर्ण करस्तथा। ये आर्दव करता है, आर्दव यानी गीला कर देना, आर्दव यानी गीला कर देना, स्नेह कर देना, चिकना करना, आर्दवम यानी गीला कर देना, स्निग्धो स्निग्ध कर देना, एकदम चिकना कर देना, स्नेह यानी एकदम जैसे होता है ना कि गर्मी में जो पित्त प्रकृति वाले लोगों के फेस में उंगली लगाओगे तो चिकना चिकना एक प्रकार का तरल पदार्थ फेस में से निकलता है। तो शरीर में भी ऐसे ही उद्दीर्ण हो जाना सरगुणों के माध्यम से। स्निग्ध गुण जो है हमारे सभी इंद्रियों में जो इंद्रियार्थ कर जो है हमारे कर्म इंद्रिया है, ज्ञान इंद्रिया के स्थान है, जैसे आंख है, इन सारे जो स्थान में चले जाना, जा करके वायु के विशेष गुणों को नष्ट कर देगा, कफ पित्त को भी नष्ट कर देगा। वल वर्ण, वल को भी देता है स्निग्ध गुण। वर्ण चेहरे के रंग को ठीक करता है। तो स्निग्ध होने के वजह से जो स्नेह द्रव्य इतना कुछ क्वालिटी वाला है। दूसरे नंबर में क्या है? पिछिलम, पिछिल गुण है। तो पिछिलो जीवनो वल्य संधान श्लेष्मणो गुरु। पिछिलो जीवनो, यह जीवनीय शक्ति देने वाला है पिछिल गुण। तो जहां पर भी आपको पिछिल गुण लिखा हुआ रहेगा समझ लो यह जीवन कर्म देने वाला है, वल्य वल देने वाला है, संधान संधान करने वाला है। पता है आपको संधान का मतलब? संधान का मतलब एक को दूसरे से जोड़ देना, मन से मन को जोड़ देना, तन से तन को जोड़ देना। हड्डी अगर क्रैकनेस आ गया, हड्डी अगर फ्रैक्चर हो गया तो उसको जोड़ देना, कहीं पर भी लिगामेंट्स में फ्रैक्चर हो गया उसको जोड़ देना। तो जहाँ कहीं भी जोड़ने वाली जो कार्य शरीर में अगर होना होगा तो वहां पर क्या देना होगा? पिछिल गुण युक्त कोई भी ऐसी चीजें देना है। तो पिछिल गुण भी हमारे इस स्नेह में है। तो देखो जरा स्नेह शरीर के अंदर जाकर के किस लेवल में काम करता है। यह न केवल वायु बल्कि पित्त और कफ सभी को यह ठीक करता है, धातुओं को ठीक करता है, महाभूतों को ठीक करता है, मन को भी ठीक करता है। फिर आ गया पिछिल, पिछिल हो गया। फिर आ गया यश लेपे शक्ति सब पिछिला, जिसमें लेपन की शक्ति है। पिछिल जो गुण है स्नेह में वो उसका काम और क्या है? लिखते हैं वहां पर यश लेपने शक्ति, जिसमें लेपन की शक्ति है। लेपन यानी लिपने वाला। शरीर में अगर पिछिल गुण बढ़ता है तो शरीर एकदम उसकी स्किन मोटा हो जाता है, जीभ में एकदम सफेद परत जो है बनना शुरू हो जाता है। पिछिल गुण युक्त कोई ऐसे द्रव्य अगर आप लेते हो तो। पिछिल के बाद देखो गुरु, यह जो स्नेह द्रव्य है कैसा है? लघु नहीं है, गुरु है। तो गुरु का काम क्या है? सादोपलेप वलकृत गुरु तर्पण ब्रह्मण यस द्रव्य स ब्रह्मणे शक्ति स गुरु। अब देखो जो गुरु नाम का जो यह जो क्वालिटी है, जो गुण है इस स्नेह में या किसी भी द्रव्य में, अगर गुरु गुण मिलता है, आप पढ़ते हो कि हाँ ये तो गुरु है, तो गुरु होने का मतलब है ब्रह्मणे शक्ति। ब्रह्मण करने का मतलब है ताकत देना, ब्रह्मण का मतलब है बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ा देना, बल को बढ़ाना, शरीर को बढ़ाना, मांसपेशियों को बढ़ाना, हड्डियों को बढ़ाना, उसके साइज को बढ़ाना, उसके एरिया को वृद्धि करना। लेकिन ये जस्ट
गुरु गुण जो है अगर प्राकृत और अच्छा क्वालिटी वाला कोई अगर होगा तो जैसे देखो दूध है गुरु गुण वाला है, भैंस का दूध अत्यंत गुरु गुण वाला है, इसीलिए गाय के दूध से ज्यादा गुणी बल को देने वाला, पावर को देने के लिए भैंस का दूध है, बशर्ते आपके अंदर अग्नि वैसी होनी चाहिए। तो बल देने के लिए गाय का दूध नहीं, भैंस का दूध अच्छा होता है। गुरु जो है उपलेप, शरीर को लेप करने वाला, जैसे आपका पिछले गुण में जो गुण है वही गुण गुरु गुण में भी है, उपलेपन करने वाला। उपलेपन यानी जो शरीर में लेपन करता है, स्किन को बलवान बनाता है, स्किन को रिकवर करता है। कहीं पर भी अगर वायु अपने रुक्ष गुण से अपने आकाश और वायु महाभूत से शरीर के किसी कोशिकाओं को छिन्न भिन्न करता है, नष्ट करता है, उसको खंडित करता है, उसको तोड़ता फोड़ता है, तो यह स्नेह या कफ का जो गुरु गुण है, जो पिछला गुण है, वह उस जगह में जाकर के रिपेयर करने का काम करता है। देखो प्रकृति ने शरीर को जो निर्माण किया है, इन प्रकृति के द्रव्यों से किस तरह से वो अपने काम को करता है। लेकिन आयुर्वेद का यही बड़ा महत्व है, बड़ा है कि भाई इसी तरह से इसको अगर पढ़ा जाए, जीवन तो क्या है, हर रोज अगर हम आयुर्वेद इसी भाषा में इसी तरीके से अगर पढ़ते जाएंगे तो कितना आनंद आएगा, हर एक शब्दों का अर्थ हमें समझ में आएगा। अब इसके बाद कोई आपको गुरु इस शब्द को अगर कोई बोलेगा, कोई भी द्रव्य गुण विज्ञान बुक को पढ़ करके पिछिल गुरु आदि गुण अगर आपको वहां पर लिखा हुआ मिलेगा तो आपको ये समझना होगा कि यह तो वायु के उस क्वालिटी को यानी कि जहाँ रुक्ष है, जहाँ पर आकाश आदि गुणों के वजह से जो क्रियाएं वायु कर रहा है, उसको यह क्या करता है, उसको रिपेयर करने का काम करता है। यस द्रव्य से ब्रह्मणे शक्ति, जहां पर विशेष करके ब्रह्मण शक्ति यानी वृद्धि करने की शक्ति हो, वह गुरु है। गुरु के बाद आ गया शीत, शीतलम, स्नेह जो द्रव्य है वो शीतल गुण वाला। शीतल जो द्रव्य है, अगर कहीं पर भी शीत लिखा हुआ है किसी द्रव्य गुण विज्ञान के, किसी बुक के, किसी जड़ी बूटी में अगर शीत है ऐसा लिखा है, तो शीत का मतलब है लादन कर, स्तंभन कर। लादन कर यानी प्रसन्न करने वाला, मन को खुश रखने वाला। जैसे चंदन है, चंदन लादन कर है, आह्लादित करने वाला। आह्लादित यानी ये रोम रोम को, ये अणु अणु को, ये परमाणुओं को, शरीर के अंदर सभी जो चेतन और अचेतन हमारे शरीर के जो परमाणु है, उन सभी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आह्लादित करने वाले यानी प्रसन्न करने का कार्य शीत। इसीलिए जब गर्मी बहुत ज्यादा होने की वजह से शरीर एकदम वैसी हो जाती, पित्त गुण बने से, तो जैसे ही आप कोई शीतल पानी पीते हो, दूध पीते हो, कोई इस तरह के शरबत अगर आप पीते हो, तो आह्लादन कर, कितना मन प्रसन्न होता है, उससे होता है ना। तो ये प्रसन्नता जो है हमारे द्रव्यों में शीत गुण ही देता है। स्तंभन कर, स्तंभन करने का मतलब है किसी चीज को रोक देना। जैसे अगर कोई पुरुष कहे, जैसे अभी भाई साहब कह रहे थे सर धात गुण मेरा धात बढ़ता है या गिरता है, मेरे जो है कि स्पर्म वैसी है, पतला है एकदम, जो है कि स्पर्म की क्वालिटी या कुछ भी है, बार बार आंखों से आंसू आ रहा है, बार बार सिर के जो है बाल गिर रहा है, कोई भी चीजें जिसमें स्तंभन की शक्ति कम हो रही है शरीर में, चाहे वो मन में हो चाहे शरीर में हो, बार बार छोटी छोटी बातें किसी को बोलने वाला, मन में किसी की बात नहीं टिकता, नहीं ठहरता, इसका मतलब शरीर में कहीं ना कहीं शीत गुण की कमी है, क्योंकि यह स्तंभन कार्य करता है। स्तंभन कार्य करने का मतलब है कि किसी चीज को रोक देना कुछ समय के लिए। जैसे कोई आदमी क्रोधी है, उसको इसीलिए बताया पहले पहले जमाने में हमारे गुरुजी बताया करते थे, बेटा क्रोध का एक ही उपाय है कि आप अपने मुंह में शीतल पानी डालिए। आप लोगों ने सुना है कि नहीं, ये मुंह में पानी भर के, हमने कहीं पढ़ा भी था, कोई बुक में भी ये लिखा हुआ था कि एक जो पढ़ा था। हाँ, एक जो लेडीज है वो बहुत ज्यादा क्रोधी थी, बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी अपने पति से। तो उसको किसी बाबा ने कहा, उसने कहा कि महाराज क्या करूं, मेरा गुस्सा बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। तो बाबा ने कहा कि एक काम कर लो, आपको हम एक दवाई देते के करके छोटे शीशी में पानी डाल दिया। उनको पता है कि क्या ट्रिक है अभी यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि भाई एक बूंद एक गिलास पानी में डालना है, और डाल करके जैसे ही ऐसी स्थिति आ जाए, आपको जो लगे कि क्रोध बढ़ रहा है, तो
पानी पूरा डालो मुंह में और एकदम गंडूस। लेडीज ने कहा वाह क्या बात है महाराज, पैसे तो कुछ लगा नहीं, आपने पैसे लिया नहीं, इतना अच्छा उपाय आपने बताया। अच्छा फिर बताइए कैसे करें? कहते जैसे आपका हस्बैंड आपको कुटने लगे, कुछ भी बोलने लगे, आपको क्रोध होकर के, जैसे ही आपके मुंह में एकदम ताला खुलने वाला है मुंह का, हाँ, अब आप कुछ कुटुर कुटुर करके बोलने वाले, उसी वक्त बस गिलास में एक घूंट डाला और दिए पानी जो है अंदर डाल दो। उसने ऐसा किया और उसको बड़ा अचंभित हो गई, क्या बात है महाराज, महाराज जी के दवाई अच्छा काम कर रहा है। बेसिकली वो जो शीत, एक तो वो चलो ये एक तो ये है ही कथा, लेकिन जो शीत द्रव्य, जो ठंडा जो पानी होता है, वो क्रोध को शांत करता है, किसी चीज को स्तंभन करता है। क्रोध जो, क्योंकि ये धारणीय वेग है, हमने पढ़े थे ना वेगावधारण में, क्रोध क्या है? काम क्रोध लोभ मोह धारणीय वेग है, लेकिन जब ये धारण नहीं होता तो फिर क्रोध आता है। इसीलिए शीतल जो द्रव्य है वो क्या है? स्तंभन है, यानी वो धारण करने का कार्य उसमें होता है। इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति है जो उसको, इसीलिए हमारे माथे में चंदन लगाने के लिए बताया जाता है, चंदनम शीतलम प्रोक्तम शीतलम साधु संगतम। चंदन जो है अत्यंत शीतल है, ऐसा एक उक्ति भी है। चंद्र चंदन यो मध्य शीतलम साधु संगति, ऐसा करके बताया कि भाई कहते हैं कि एक जो सर्प है, सर्प बड़ा प्रकृति में सर्प बहुत ठंडा एक जानवर है माना जाता है। सर्प को कभी एकदम ठंडा है तो कहते सर्प को जब कभी भी जब गर्मी का महसूस हो तो कहते चंदन के पेड़ में जाकर के लटक जाता है, उसको महसूस होता है, अनुभूति होती है अंदर से कि वाह क्या बात है, चंदन का वृक्ष कितना शीतल है, जो मुझे शीतलता प्रदान करता है। अब देखो आप अंदाज लगाओ कि एक शीतल सर्प के शरीर को भी ठंडा करने में सामर्थ्य रखता है जो चंदन, वो चंदन कितना शीतल होगा। इसलिए उस चंदन को क्या करते हैं भगवान भोलेनाथ जी के, भोलेनाथ जी बहुत ज्यादा क्या है, भगवान बहुत शांताकारम, बहुत शांत। रावण ने लंका मांगा जी सोने का, जरा भी क्रोध नहीं आया, शांत है वो। लेकिन जब भी कभी ऐसे शांत प्रकृति वाले भोलेनाथ जी को जब हलाहल विष पान करने के बाद, क्योंकि जो विष था समुद्र मंथन में से और उनके शरीर हो गया गर्म, तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा महाराज आप मत परेशान होइए, क्योंकि हमारे धरती पे चंदन है ना जो अति शीतल है, उनको कैलाश में ले जाकर के रखा गया, महाराज आपके घर में थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा, इधर बैठ जाइए। वहां बैठे तो हलाहल जहर बिल्कुल उनके गले में था, तो फिर चंदन से उनको स्नान कराया गया, उतने से भी नहीं हुआ, जो बेल के पत्ते अत्यंत ठंडा होता है, बेल के पत्ते ऊपर से चढ़ाया गया, ये सारी चीजें करते, दूध अति ठंडा, दही ठंडा। तो इनके सारे जो अभिषेक, जो हमारे यहाँ रुद्राभिषेक जो किया जाता है, उसका मतलब ही यही है कि वहां दूध दही घी भी शीतल है, शहद भी शीतल है। गुरु जी दही ठंडी होती गरम? दही जो है ठंडा ही होता है, ठंडा होता है दही, अंत सलीला है वो। जब भी तो गर्मी के मौसम में हम लोग दही में पानी डाल करके पीते, नहीं पीते? दही जो होता है, शहद भी ठंडा होता है, शीतल है, रुक्ष गुण वाला है, उष्ण थोड़ी है। यह तो योगवाही है शहद, गर्म के साथ लोगे गर्म हो जाएगा, ठंडे के साथ लोगे ठंडा हो जाएगा। चंचल प्रकृति वाले किसी चीज में डाल करके दोगे तो चंचल गुण वाला हो जाएगा, जो जैसा है वैसा ही बन जाता है शहद, जबरदस्त क्वालिटी। कब का समन करता है ना, तो गर्म होना चाहिए। जो ये समन कर रहा है ना, शहद कफ को समन जो कर रहा है, कल परसों पता नहीं पहले भी किसी ने पूछा था, ये इसका प्रभाव है। कोई भी जड़ी बूटी अपने गुण से भी काम करता है, अपने प्रभाव से भी काम। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, मूंग का दाल गुरु होने के बावजूद भी, अन्न होने के बावजूद भी, दाल सभी दाल वैसे गुरु होता है, मधुर रस से युक्त होने के बावजूद भी लघु है। तो इसके लघुपन कैसे आ गया वहां पर? ये प्रकृति
प्रकृति के जो गुण है उससे स्पेसिफिक बनी हुई। ऐसे हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसी चीजें, जैसे मुलेठी है सौंठ है। सर, हाँ जी, मुलेठी भी है। हाँ मुलेठी भी है। मुलेठी, हाँ ठंडी है, मुलेठी कफ आप कह रहे थे। ये कफ का शमन कैसे करता है? ये अपने प्रभाव से करता है। सर शहद वृक्ष भी तो है, हाँ इसलिए भी वो रुक्ष है, खत्म शहद करता है। रुक्ष है, तो रुक्ष शायद इसीलिए गर्म पानी में शहद डाल करके पीने के लिए मना किया गया है। रुक्ष और उष्ण अगर हो जाए तो ज्यादा गड़बड़ कर देगा। तो कोई द्रव्य अपने विशेष प्रभाव से, इसीलिए आयुर्वेद गुरु शिष्य परंपरा से ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि एक द्रव्यों को जो क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट जो करते हैं, जो सामान्य जो वैद्य है, क्योंकि देखो बीएमएस एमडी हो जाने के बाद ना फिर सामान्य जड़ी बूटियों में वो निर्भर नहीं रहते, फिर वो या एलोपैथिक की ओर चले जाते, फिर बड़े बड़े फार्मेसियों के चक्कर हो जाता है। वो एक बात है। जड़ी बूटियों का इस्तेमाल तो हमारे जैसे सामान्य लोग ही करते, मेहनत करके। हमें यह भी डर गांव के लोग होता है। सर, हाँ जी, गांव के लोग। गांव के लोग, गांव कस्बा के लोग जड़ी बूटियों के। इसीलिए आज भी जो बीएमएस एमडी किए हुए जो डॉक्टर है, जो वैद्य, आप कभी उनके कोई लेक्चर सुनना किसी कॉलेज में जाके, वो ये बताते हैं बड़े गर्व से कि मैं उस वैद्य जी के पास जाकर के इतने महीने बैठा, इतने साल बैठा और मैंने जड़ी बूटियों के ऊपर काम किया। वो बताते हैं, वो पहले पहले बताते हैं, जब बाद में सफल होते हैं तो फिर नहीं बताते ये बात। फिर उनको ये बातें फिर अच्छी नहीं लगती कि, है ना, किसी को यह मैं बताऊं कि भाई किसी गांव के किसी गंवार वैद्य के पास बैठ करके हमने ये चीज पढ़ा है, उनको ये बात बोलने में अच्छा नहीं लगता फिर बाद में। लेकिन पहले पहले कॉलेज से निकलने के बाद जब अपना प्रैक्टिस कर रहे होते तो उन दिनों में वो बताया करते। चलिए, तो अभी हमने कहा शीत गुण। तो शीत जो है आह्लादन करता है। आह्लादन यानी कि लादेन नहीं, आह्लादित करने का मतलब मन को प्रसन्न करता है। स्तंभन करता है शीत गुण। मूर्छा को नष्ट करता है। अगर किसी को मूर्छा आ रहा है, इसीलिए शीतल पानी का छिड़का मारा जाता है। मूर्छा, त्रिट और स्वेद और दाह, पसीना को, और त्रिट यानी प्यास को, स्वेद यानी पसीना को, दाह यानी जलन को। क्षुध इस शब्द का अर्थ होता है भूख, लेकिन यहां पर शीत जो है भूख के लिए नहीं होता। गुल्म के संदर्भ में यह भी एक चीज है कि अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रहा है ना, और आपने कुछ खा लिया, या आपको बहुत ज्यादा भूख लगा है, गुल्म में ये बात है कि ज्यादा भूख लगा है। जैसे कुछ होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पर ज्यादा भूख लगा है, दूर है, चलो चाय पियो, ऐसे आदत होता है दुकान में बैठने वाले लोगों को। भूख लगी है, अब 2 बजे रोटी, 3 बजे रोटी खाना है, कहाँ दुकान बंद करके जाएंगे, 3 बजे रोटी आएगा। चलो एक काम करते हैं, 1 कप चाय बगल से मंगाएंगे और एक एक बिस्कुट खाएंगे। कभी तो बिस्कुट भी नहीं खाते, बस चाय में हो जाता है। तो भूख, अति भूख लगने के बाद अगर आप कोई तरल पदार्थ पीते हो तो वह गुल्म का कारक बन जाता है। आप जाकर के उस संदर्भ में गुल्म अध्याय आप देख लो। तो जो शीत जो द्रव्य है वो मूर्छा को, त्रिट यानी प्यास को, स्वेद यानी पसीना आने की स्थितियों को, दाह यानी जलन को, जीता यानी जीतने वाला है। आप लोग देख रहे हैं इसको? अच्छा, ये यहां से निकाल दिया, ठीक है। अब आ गया कौन सा? मंद गुण है द्रव का। मंद गुण का काम क्या है? मंदो यात्रा कर स्मृत। देखो ये संदर्भ आज मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि यह रह गया था, है ना, कल परसों ये रह गया था। अब यहां से आपको सारा चीजें आपको यहां से समझ में आ रहा है, क्योंकि द्रव्य गुण विज्ञान जब आप जड़ी बूटी पढ़ने के लिए जाओगे तो जगह जगह में ये चीजें आएगी। ये गुरु गुण वाला है, शीत गुण वाला है, मंद। अभी जब नाड़ी परीक्षण पढ़ने के लिए जाओगे, अभी हमारे न्यू सेशन जब क्लास होगा तो वहां पर यही चीजें हमने पढ़ाना है। गुरु गुण कैसे दिखेगा, शीत गुण क्या, क्योंकि रावण संहिता जो एक बुक है, और ये जितने भी आयुर्वेदिक जो बुक है जहां पर संस्कृत के श्लोक लिखे गए हैं, उनको समझने के लिए चीजें समझना जरूरी है। स्तंभने हीम, शीत जो है स्तंभन करता है, और हीम यानी कि ठंडा करता है शरीर को। इस चीज के लिए शीत गुण जाना जाएगा। तो स्नेह में यह भी है। फिर आ गया मंद। अब स्नेह में यह एक गुण है जो कभी कभी इंसान को तकलीफ दे सकता है अपनी चिकित्सा के संदर्भ में। अगर कोई आपका प्रॉपर डायग्नोस नहीं हुआ
तो ये मंद गुण आपको कमजोर कर देगा, खराब कर देगा। मंदो यात्रा कर स्मृत, मंदो यात्रा कर स्मृत यश शमने शक्ति सा मंद। मंद का मतलब किसी चीज को समन करता हो, जो जैसे ज्यादा जलन हो रही है उसको तुरंत कम कर देगा, ज्यादा प्यास लग रही है उसको तुरंत कम कर देगा, ज्यादा वायु बढ़ा हुआ है उसको तुरंत कम कर देगा, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो रहा है उसको तुरंत कम कर देगा। कोई भी शरीर में कुछ भी जो ज्यादा है ना, मंद कर देगा। मंद यानी आपको पता चल गया होगा, सुस्थिर कर देना, धीमा कर देना, रोक देना, कहना भाई तू ठहर जा, भाई कहाँ जा रहा है दौड़ दौड़ के, इतना व्याकुल होकर के, क्योंकि व्याकुलता वायु का गुण है। तो मंद गुण कहता है मंदो यात्रा कर स्मृत। मंद गुण जो होता है, सुश्रुत सूत्र स्थान 46वां अध्याय 529वां यह सूत्र है, जाकर के देख लेना। यह मंद गुण है, और मंद गुण जो है यहाँ पर चीजों को मंद कर देगा। अगर किसी की अग्नि कमजोर है, अब देखो यहीं से आ गई ना सारी बातें। आयुर्वेद ने क्या बोला, अगर किसी को गुल्म है तो स्नेह दे दो, क्योंकि स्नेह ही वायु को कंट्रोल करता है। कंट्रोल जब वायु हो जाए तो सभी काम कंट्रोल में आ जाएगा। उत्पात तो यही वायु मचाने वाला है। अब दोबारा दिमाग में आ गया कि भैया स्नेह तो मंद गुण वाला है, पिछिल गुण वाला है, गुरु गुण वाला है, विशेष करके मंद गुण वाला है। मंद यानी पहले से ही पूछा भैया अग्नि कैसा आ, ये तो पूछने भूल गए। उसका अग्नि विचार पहले से डकारे मार रहा है, वो पेट फूला हुआ है, आदमान है, अजीर्ण है, अध्यशन करता है, तरह तरह की समस्याएं हैं, दिन भर खाता रहता है, एक बार खाया हुआ चीजें अभी पचा नहीं, दोबारा खा रहा है वो, है रात का भोजन पचा नहीं, सुबह लेटर पे सब कुछ होगा नहीं, पेट इतना फूला हुआ है। घर वाले ने कहा कि महाराज चाय नाश्ता तैयार हो गया, आके बैठ जाओ, हमने कपड़े धोने के लिए जाना है। अच्छा भाई कोई बात नहीं, अब वो डकारे मार रहा है, वो बैठ करके खा भी रहा है। ऐसे में रोगी विचलित, रोग से ग्रसित आपके पास आया, क्या हो गया महाराज, ऐसा हो गया। अच्छा तो आपने क्या किया, भैया ऐसा है, सभी रोग का कारक तो वायु है, चलो वायु को ठीक करने के लिए स्नेह देंगे, और ऊपर से आप उसको ठोक दोगे तेल। अब तेल गुण कैसा है, मंद गुण है, शीत है, गुरु है, मृदु है। अब ये और ज्यादा काम खराब कर देगा। इसीलिए हमने ये देखना है कि हमने इस रोगी को स्नेह देना है। देना उसी को है जिसके पास नहीं है, भिक्षा उसी को देंगे जो मांगने के लिए आ रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि बहुधा हम किसी के घर में जाके कहे भैया ऐसा है आज आप भीख मांगने आए हो नहीं मेरे घर के बाहर, चलो मैं ही आ गया, आपको निकालो अपना कटोरी, हम आपको डाल देंगे 2 रुपया। उस रोगी के शरीर, क्योंकि यह तो पक्की बात है उसको हमने स्नेह तो देना है, क्योंकि वायु बढ़ा हुआ है। मान लो उसको गुल्म हो गया वो आदमी, अब गुल्म वायु से होता है, वायु समन करना है हमें। अब तुरंत इस चीज को ध्यान रखे बगैर अगर आप उसको कोई भी दवाई दोगे काम नहीं करेगा। आप सीधे अगर उसको स्निग्ध गुण दोगे तो दूसरे दिन वो दूसरे हॉस्पिटल में पहुंच जाएगा और गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, समझना है कि जो स्निग्ध गुण है, जो स्नेह है, वो कैसा गुण वाला है, मंद गुण वाला है। यस्य समने शक्ति समंद, जिसमें समन की सामर्थ्य हो वो मंद है। समन यानी रोकना। उसके अग्नि थोड़े बहुत तो चल रहा था, जब तो अग्नि रहित व्यक्ति तो मर ही जाता है, थोड़ा बहुत तो था ही अग्नि, जब भी आपके पास आया थोड़ा अग्नि बढ़ाने के लिए। बेसिकली कोई भी रोगी हमारे पास आता है तो किस चीज के लिए आता है, अपने अग्नि को ठीक करने के लिए। उसका अग्नि थोड़ा बहुत था और आपने मंद गुण वाला स्निग्ध उसको दे दिया, स्नेह उसको दे दिया, तो मंद गुण का काम क्या है, जो बचा हुआ है उसको भी बंद कर देना। वह ठीक ठाक होकर के आया था और आपने उसको चारपाई में लेटा दिया। इसीलिए क्या किया जाए, उसको अब स्निग्ध गुण देने के लिए योग्य उसका शरीर बनाना है। हमने देना तो फिर भी स्निग्ध ही है उसको, लेकिन हमने अगर वो पहले से ही स्नेही है, स्नेही यानी
खूब चिकनाहट शरीर में है, खूब स्निग्ध है शरीर, खूब ब्रीहण हो रखा है, स्निग्ध गुण के ये सभी क्वालिटी अगर उसमें हो, पिछिल भी है, गुरु भी है, शीत मंद मृदु, तो समझ लो कि उसका शरीर पहले से ही स्निग्ध है, स्नेह से युक्त है। अब हम क्या करेंगे? दीपन पाचन। आ रहा समझ में आपको? हम क्या करेंगे अब? दीपन पाचन। इतना दीपन पाचन दे दो कि उसके शरीर के यह पिछिला गुरु शीत मंद मृदु जो ये स्नेह है ना, सारा सारा उसका क्षरण हो जाए, निकल जाए। रोगी बोलने लगे सर इतना भूख लगता है, अब क्या खाऊं? उसको बोलो कुछ ना खाओ, अभी बस हल्का मूंग के दाल में थोड़ा सा देसी गाय का घी, क्योंकि देसी गाय के घी भैया अगर अग्नि को ध्यान में रख करके हर किसी रोगी को देना है। देसी गाय के घी अभी आएगा यहाँ पर स्नेह के संदर्भ में, घृत तेल वसा मज्जा, ये आएगा, घी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है ये संदर्भ को मैं कुछ दिन तक लंबा करूंगा, ताकि यही है पूरे चरक का सारांश। यहाँ से हम चिकित्सा विधि को सीख रहे, तो चिकित्सा विधि सीखने के लिए जो सबसे पहला संदर्भ है वह है स्नेह। कुछ दिन लग करके अगर हम इसके हर एक एंगल को अगर हम समझेंगे तो जबरदस्त मजा आएगा, आप कहीं भी फेल नहीं होगे। लेकिन बशर्ते इतनी सी बात है कि जैसे वो हाथी का होता है ना कि खूब पानी के अंदर सूंड से ऐसा फाकेगा, पूरा सफाई करेगा, उसके घरवाली जो है उसके हाँ पैरों से रगड़ भी मारेगी, जैसे बाहर आएगा और सारा मिट्टी में किए रहे सारा काम कर। जब भी कभी कोई रोग दिमाग में आया, कोई रोग ही आपके बगल में आया, तुरंत आपने ये सोचना है कि मैंने इसको पहले स्नेह देना है, स्नेह के योग्य है कि नहीं। बस हमने पहले क्या करना है? स्नेह देना है, स्नेह के योगी है कि नहीं उसको चेक करना है। ये पिछले गुरु शीत, अभी जो हमने सूत्र बोला, अगर ये सूत्र के सभी गुण उसमें है, इसका मतलब स्नेह देने से पहले दीपन पाचन देना है। और दीपन पाचन कौन सा देना है? वायु अगर वात से रिलेटेड है तो उसके लिए आपने देना है शंखवटी दे दो, या आप उसके लिए अजमोदादी चूर्ण दे दो, या उसके लिए आप एरंड भ्रष्ट हरित की दे दो, या उसको आप कुछ नहीं मिले तो अजवाइन दे दो, या आप उसको अगर आम अवस्था में तो सौंठ ही दे दो, कुछ भी दे दो फिर, क्योंकि आपको अब सूत्र समझ में आया। आपको जब ये पता चलेगा कि मैंने क्या करना है, जब आप सोचोगे तो वो जो दवाई उस करने के लिए जब आप दोगे, उस दवाई को मालूम पड़ जाएगा कि अंदर जाके मैंने क्या करना है। लेकिन अंधाधुंधा अगर हम करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। दीपन और पाचन करते करते उसके शरीर को परीक्षण करते रहो, देखते रहो। जब लगा कि दीपन पाचन हो गया, जबरदस्त भूख हो गया और फलम भी खाए, पत्थर भी खाए, तो भी वो हजम कर सके, इतनी ताकत उसके पेट में आ गया, इसका मतलब उसका स्नेह अभी जो है कि अप्राकृत अवस्था में जो स्नेह था, जो क्लेद था, जो कफ था, उसका पिछिल और गुरु आदि गुण से युक्त था। और मृदु का मतलब शिथिलावयत्वम मृदुत्वम यस्य द्रव्यस्य श्लथने शक्ति सा मृदु गुण भी है इस स्निग्ध में। मृदु का मतलब है जो शिथिल करता है शरीर को। मृदु का काम क्या है? कोई भी द्रव्य में अगर मृदु गुण है तो वो शरीर को शिथिल करने के लिए है। जैसे डायबिटीज वालों का शरीर शिथिल हो जाता है, क्योंकि वहां पर शरीर में मृदु गुण बढ़ा हुआ रहता है कफ के। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि गुरु गुण, अब आपको पता चल गया भाई, मंद गुण अगर बढ़ा हुआ है तो उसके एक्टिविटीज में मंदता आएगा, ऐसा बैठा रहेगा, कुछ नहीं करना। शिथिल गुण अगर उसके मृदु गुण बढ़ा हुआ है तो मृदु के वजह से उसमें शरीर में शिथिलता बना जाएगी, हाथ प्रॉपर नहीं उठेगा, ऐसे। शीत है तो उसमें स्तंभन शक्ति बढ़ी हुई है, कभी कब्ज हो रहा है, शीत गुण बढ़ने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रही है, कभी खांसी हो रही है, खांस के आलसी हो परेशान हो जाएगा जाए। सर, हाँ जी, आलसी हो जाएगा वो। हाँ, आलसी हो जाएगा। अगर मंद गुण बढ़ा हुआ है तो आलसी हो जाएगा, शरीर शिथिल हो जाएगा अगर मृदु गुण बढ़ा हुआ है तो। खांस के परेशान होगा, एक थोड़ा सा बलगम निकालने के लिए, फिर भी वो कम वक्त बलगम जो है गले से निकलता नहीं है, अगर उसके यहाँ शीत गुण ज्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि शीत का काम है
फिर अब देखो ये शब्द के अर्थ आपको आसानी से समझ में यहाँ पर आएगा। अब आप हर जगह अपने दिमाग लगाइए कि कहाँ मेरे पास ऐसा रोगी आया, इसका मतलब इनमें से कौन सा, क्योंकि स्नेह का कार्य ही है वो, या तो शरीर में कम है या ज्यादा है। चिकित्सा बेसिकली स्नेह ही है। स्नेह है या नहीं है, अगर नहीं है तो देना है, अगर है तो नहीं देना है, उसको खत्म करना है। पहले दीपन पाचन करके पूरा शरीर जबरदस्त भूख हो गया, उसके बाद धीरे धीरे आप उसको फिर स्नेह देना शुरू करो। स्नेह में हम क्या देंगे, मान लो कि अगर उसका वायु है, वातज कोई व्याधि है, तो इसको आप चाहे तो नोट कर लेना, नारायण तेल। वातज रोग है, नारायण तेल हो गया, महामास तेल हो गया, धन्वंतर तेल हो गया, और कार्पस इत्यादि तेल हो गया, कोट्टम चुक्यादि तेल हो गया, मांस तेल, बला तेल, अश्वगंधा तेल, ये सभी वात सामक है। ये सभी क्या है, ये सभी वात सामक है। अगर कोई आपको नाड़ी में पित्त दिखाई दे रहा है, लक्षण में पित्त दिखाई दे रहा है, स्निग्ध नहीं है, शरीर को स्नेह की जरूरत है। स्निग्ध न होने का मतलब क्या है, हमने उसको स्निग्ध गुण कब देना है, जब उसके शरीर में गुरु, शीत, मृदु, मंद, मृदु आदि सारे के सारे गुण नहीं है, उसकी कमी है। यानी देखो, मृदु के अभाव में क्या होगा, शरीर में एकदम चल गुण बढ़ेगा, कभी ऐसा ऐसा करेगा, कभी यहाँ पुटुट पुटुट करेगा, फुदकना शुरू हो जाएगा। मंद में चंचलता उसके विपरीत है, एक जगह टिकेगा नहीं, कहीं न तो उल्टा पुल्टा बोलता रहेगा। शीत के विपरीत उष्णता हो गया। उष्णता, अब ये उष्णता कहाँ से आएगा, कोई रोगी बोलेगा कि सर ऐसा है, आप पूछोगे उष्णता के संदर्भ में, भाई साहब आप कुछ तेल तला हुआ खाते हो क्या, खाते पीते हो क्या, तली भुनी हुई चीजें? ना ना, मैं तो सीधा वैष्णव हूँ, खाया नहीं, कुछ नहीं किया, फिर शरीर में उष्णता कैसे पड़ गई? तो ज्यादा सोचने से, ज्यादा कर्षण वाले काम करने से, जैसे कुछ आदमी रोटी खाएगा और खाने के बाद तुरंत खूब सैर करने, घंटों सैर करता है, तो इससे क्या हो गया, कर्षण हो गया, उससे शरीर में उष्णता बढ़ गई। गुस्सा करने से, क्रोध करने से, काम से, बहुत ज्यादा किसी चीज को सोचते रहने से, यह शरीर से एक प्रकार का ऊष्मा तैयार होता है, और वो भी जाकर के पित्त को, जो अच्छा वाला पित्त है उसको बिगाड़ देगा, और जो बुरा वाला पित्त है उसको बढ़ा देगा। तो आज हमने यहां तक सीखा। अच्छा, पित्त अगर है तो चंदनादि तेल हो गया, मंजिष्ठादि तेल हो गया, क्षीरवलादि तेल हो गया, धीरे धीरे लिख रहे, कर्पूर आदि तेल, पंचतिक्त तेल, शतावरी तेल, पिंड तेल, ये सभी जो तेल है, जो ऑयल है, वो पित्तज व्याधि में अलग अलग कंडीशन में इस्तेमाल होगा। वो हम बाद में सीखेंगे, चंदनादि तेल कहाँ प्रयोग करना, मंजिष्ठादि कहाँ प्रयोग करना, लेकिन ज्यादातर फेमस यही सारे तेल है। अगर कफ है तो सहचरादि तेल, कितना मुख्य तेल है सहचरादि। विषगर्भ तेल है, जैसे कोई लेडीज है, आम बात है, तो आम बात में तो हम तेल स्नेह नहीं दे सकते, मैं तो तेल से मत, क्योंकि वो आम है, उसमें फिर ये स्निग्ध वाले सारे गुण है, स्नेह वाले। आ रहा है ना? अरे कुछ सर मेरे को विश्वकर्म गठिया हो रखा है, अब वो गठिया आम बात है या निराम बात है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, क्या है, क्रोस्टोसिस है, क्या है, वो उसको जाने बगैर कुछ लोग क्या करते, सीधे तेल बता देते, हाँ भाई ये तेल से मसाज करो। आर्थो का वो जो था ना एक डॉक्टर आर्थो, अब वो दूसरों को बताते बताते खुद ही बेचारा यही हाल होता है, इसीलिए सर उसकी कंडीशन खराब है अभी। हाँ लोगों की हाई लग गई। उसका नाम वात क्या सर? समन हो गया। हाँ उसका आम बात बढ़ गया। नाम क्या उनका, सुन नाम? नाम, अरे क्या अख्तर है उसका नाम, जावेद अख्तर। जावेद अख्तर। जावेद। जावेद अख्तर। तो उसको आम बात था, और आम बात में तेल से मसाज नहीं होता, उसने ज्यादा कर दिया, तो ये हो गया। तो कभी भी आम बात में या रूमेटॉइड आर्थराइटिस में तेल से मसाज नहीं करना, क्योंकि आम बात यानी आम यानी स्निग्ध, स्निग्ध यानी स्नेह, ये जो अभी आज एकदम हम पढ़ रहे, तो जहां जहां स्नेह है
वहां तेल के मसाज नहीं करना, क्योंकि पहले ही गुरु शीतल मृदु स्निग्ध वाले सारे गुण उसके शरीर में वैसे है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, यह स्नेह को हटाने की व्यवस्था करना है। तो रुक्ष बालों का स्वेद, आम बात वालों की चिकित्सा देखो कितना, अब जब हमें पता चलेगा ना हमारे चिकित्सा सिद्धांत कि इसके अंदर के तेल को हटाना है, चिकनाहट को हटाना है, आम को टॉक्सिन को हटाना है। टॉक्सिन भी क्या है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक प्रकार का तरल पदार्थ है। यह अपक्व आम रस ही चिकना बन करके आपके रक्त में जाकर के मिला हुआ है, इतनी सी बात है। वह जस्ट एक आम है, उसको कैसे निकाला जाए, आप सौंठ दे दो, सौंठ का काढ़ा दे दो, नागरमुथा और सौंठ दोनों मिला के दे दो, आप हरड़ भी दे सकते हो, गोमूत्र हरित की दे दो, एरंडा हरित की आप दे सकते हो, एरंडा के जड़ में सौंठ, ये सारी चीज मिला करके आप गोमूत्र में कर सकते हो। और आप रुक्ष बाल का स्वेद, एक कपड़े की पोटली बना लो, उसमें रेत, गर्म रेत डाल करके उसके सेकाई कर दीजिएगा, लेकिन तेल से मसाज नहीं करना। और खाने के लिए आप सिंगनाथ, गूगल वगैरह बहुत सारे मेडिसिन है ही, वो तो कंडीशन देख करके होता है। उसके बाद हमारा मुख्य चिकित्सा कब होगा, जब वो आम से निराम की ओर जाएगा, जब वो आम अवस्था उसका खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, फिर उसको स्नेह देना है जबरदस्त। उसको पहले अंदर से चिकनाहट को खत्म करके फिर उसको प्राकृतिक स्नेह देना है। जैसे आप ज्यादातर इसमें सैंधवादी तेल देते हैं, सहचरादी तेल देते हैं, विषगर्भ तेल से फिर बाद में फिर मसाज होता है विषगर्भ तेल से, तब जब आम खत्म हो जाएगा फिर विषगर्भ तेल से मसाज करोगे तो वो काम करेगा। अदरवाइज तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में तो विषगर्भ तेल तो मसाज के लिए है ही, काम करता ही है। तो ये हमने अभी यहाँ पर आज हमने जस्ट क्या पढ़ा कि वात से रिलेटेड या कोई भी रोग है उसमें हमने पहले स्निग्ध द्रव्य देना है, स्निग्ध द्रव्य के ये गुण है, वो गुण वाला अभी उस व्यक्ति में है कि नहीं कोई व्यवस्था, सर वैसा है कि नहीं। अगर नहीं है तो हमने थोड़ा सा 1-2 दिन का दीपन पाचन करके, अगर अग्नि को ध्यान में रख करके दीपन पाचन करो, उसके बाद स्नेह दे दो, फिर उसके बाद आगे के पंचकर्म व्यवस्थाएं करो। लेकिन अगर शरीर में स्नेह ज्यादा है, चिकनाहट ज्यादा है, आम बात की स्थिति है, फिर उसके बाद पहले उसको उसके आम को समन करके फिर बाद में उसको स्नेह द्रव्य देना है। तो आज हम लोगों ने स्नेह को पढ़ा, इसी तरह से हम स्टेप बाय स्टेप चीजें हम सीखते, पढ़ते, समझते हुए जाएंगे। तो आज का मेरा क्लास इतना ही है। अगर आपको